श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका दिव्या के साथ भाग्य की बात में। आज मैं लेकर आई हूँ कुंडली के भावों को किस प्रकार से गिनते हैं और इनमें से प्रथम भाव का क्या महत्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जिन भी जातकों के पास अपनी कुंडली है, अगर वो कुंडली देखना सीखना चाहते हैं तो वह अपनी कुंडली खोल लें और कुंडली में किस तरह से भावों को गिना जाता है यह जान लें। स्क्रीन पर जो दिखाई जा रही है कुंडली, उस कुंडली में जहाँ फर्स्ट लिखा है वही कुंडली का प्रथम भाव होता है और इस प्रथम भाव से लेफ्ट हैंड की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ जहाँ सेकंड लिखा हुआ है वह कुंडली का द्वितीय भाव होता है। इसी तरह से हम जब एंटी क्लॉकवाइज गिनते चले जाते हैं तो कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुल कुंडली में 12 भाव होते हैं। और ये 12 भाव किस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं और जातक के जीवन में इनका क्या महत्व होता है, ये किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं, यही मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं प्रथम भाव से। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में प्रथम भाव को बहुत ही महत्व दिया जाता है और इस भाव से जातक के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वैदिक नाम इस भाव का होता है तनु भाव अथवा ऐसे लग्न भाव भी कहते हैं। यानी प्रथम भाव को लग्न भाव, तनु भाव इत्यादि नामों से जाना जाता है। कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहकर ही संबोधित किया जाता है और लग्न भाव यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में स्थित राशि का स्वामी जो होता है उसे लग्नेश कहते हैं। और फलित ज्योतिष में लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी प्रथम भाव में जो राशि लिखी हुई होती है उस राशि का जो स्वामी होता है वही लग्नेश होता है। यहाँ तक कि ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ फल दीपिका में तो कहा गया है कि लग्न और लग्नेश में कुंडली की आधी शक्ति होती है और यदि लग्न और लग्नेश मजबूत हैं तो कुंडली बहुत बली हो जाती है और ऐसे इंसान को अपने जीवन में संघर्ष कम करना पड़ता है। लेकिन यदि लग्न और लग्नेश पीड़ित हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी संघर्ष रहता है। यह हमारे शारीरिक व्यवस्था, हमारे आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है और हम बाहर से कैसे दिखते हैं। तनु भाव जो है इसको आमतौर पर स्वभाव के रूप में जाना जाता है। यह भाव हमारी शारीरिक उपस्थिति, हमारा स्वास्थ्य, हमारी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी यह भी यह भाव बताता है। और हमारा बचपन यानी कि हमारा जो जीवन है उसके प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं उनको भी ये प्रथम भाव डिनोट करता है, बताता है। प्रथम भाव में हमारे जो शरीर के अंग हैं वो सम्मिलित होते हैं। हमारे मुख यानी सिर का ऊपरी हिस्सा, हमारा मुख हो गया, आँखें हो गई, हमारे हाव भाव, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है यह भी प्रथम भाव बताता है। हमारी शारीरिक क्षमता कैसी है और हमारी इनिशिएटिव लेने की शक्ति कितनी है, हमारा चेहरा मोहरा कैसा लगता है, हमारी लंबाई कितनी होगी और इवन हमारी सोच, हम किस तरह की सोच रखते हैं यह भी प्रथम भाव बताता है। कुल मिलाके हमारी इनर और आउटर जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी यह इसका ज्ञान हमें प्रथम भाव से मिलता है। और प्रथम भाव का हमारी कुंडली में इतना विशेष महत्व होता है कि ये हम में से प्रत्येक को एक अलग अद्वितीय व्यक्ति बनाता है, यानी जो बाकी लोगों से अलग है। प्रथम भाव से इसके अतिरिक्त और क्या जान सकते हैं, तो प्रथम भाव काल पुरुष की कुंडली में इसका जो स्वामी होता है वो मंगल होता है और राशि मेष होती है। तो मंगल यदि किसी भी भाव से प्रथम भाव को देख रहा होता है तो उस इंसान की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है।
इसी तरह से यदि हम देखें तो चौथे भाव से 10वां भाव होता है प्रथम भाव। तो इसका मतलब चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव जो हमारा है, उससे दशम भाव हमारा प्रथम भाव होता है। तो हमें किस कार्य को करने से सुख की प्राप्ति होगी, यह भी हमारा प्रथम भाव बताता है। हमारे भाई बहनों का भाग्य कैसा होगा, उन्हें संपत्ति या लाभ कब मिलने वाले हैं, यह भी बताता है प्रथम भाव। और जबकि हमारे पंचम से नवम होने के कारण हमारी संतान का भाग्य कैसा होगा, यह भी प्रथम भाव से पता चलता है। यानी कि प्रथम भाव हमारे जीवन का एक मोटा मोटा जो खाका है वो तैयार करता है कि हमारे जीवन में हम कैसे होंगे, हमारे रिश्तेदार या प्रथम भाव से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं वो कैसे होंगे। एक पूरी मोटी मोटी रूपरेखा, आउटलाइन जिसे कहते हैं, वो तैयार करता है प्रथम भाव। प्रथम भाव से हम हमारी माता का कार्यक्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमारी माता वर्किंग होगी, अगर वर्किंग होगी तो किस क्षेत्र में काम करेगी, यह भी प्रथम भाव हमें कुछ हद तक बताता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रथम भाव हमारे पंचम से नवम और नवम से फिर पंचम होने के कारण हमारी संतान की संतान यानी कि हमारे पोते पोतियाँ किस प्रकार के होंगे, यह भी प्रथम भाव से हम जान सकते हैं। और आपने ये सुना ही होगा कि किसी के भी पुत्र या पुत्रियाँ अपने माता पिता पे न भी होते हैं, मतलब नहीं भी जाते हैं, उनका फिगर है, फिजिक्स है, सोच है, लेकिन वो अपने दादा दादी पर उनका कुछ न कुछ व्यवहार स्वभाव जाता ही है। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव से हम पोते पोतियों का व्यवहार और उनका प्रथम भाव सिमिलर करता है, एक तरह से समानता रखता है आपके पोते पोतियों के व्यवहार से। प्रथम भाव से और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के नाना और दादी, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो भी उसके प्रथम भाव से जानकारी मिल सकती है। तो कुल मिला के प्रथम भाव हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि प्रथम भाव में किस ग्रह का क्या फल मिलता है और कौन सा ग्रह वहाँ पर उच्च का होता है, और उनके आगे प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह के क्या फल होते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको अपना चार्ट यानी अपनी कुंडली खुद पढ़ने में इंटरेस्ट है तो यह सीरीज़ आप फॉलो करिए, इस सीरीज़ को देखिए। तो मैं आपको वीडियो दर वीडियो बताती जाऊंगी कि अगले भाव से क्या देखते हैं और किस तरह से कुंडली से हमारा जीवन तय होता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।